जंग का दायरा वसी, सीज फायर मुआहदे के लिए डेडलाइन खत्म होने से कबल अमरीका और इसराइल के तेहरान पर हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत जोरदार धमाकों से लरज उठा। मोहराबाद एयरपोर्ट के करीबी इलाके अस्फहान में रिहायशी आबादी पर बमबारी। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले से सप्लाई मअतल। शहरी आबादियों पर हमलों से 6 बच्चों समेत 34 ईरानी शहीद। तेहरान के वस्त में यहूदी इबादतगाहों को अमरीकी इजरायली हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीका का एक और ड्रोन मार गिराया। ईरान की तल अवीव और हाइफा पर आग की बारिश, सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग डाले। इजरायली जहाज SDN-7 क्रूज मिसाइल में तबाह। बेशबा केमिकल इंडस्ट्रीज पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। सहूनी अफवाज के मराकज भी टारगेट। दिफाई निजाम मुकम्मल नाकाम। ईरान का अमरीका के USS ट्रिपोली पर भी हमलों का दावा। सऊदी अरब के शहर जुबैल में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। इंडस्ट्रियल जोन में बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी अड्डों पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर हमले, 15 अमरीकी फौजी जख्मी। अमरीकी सदर की ईरान को अपना हरबस खोलने और डील के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन। डील न होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का इंतबाह। चंद घंटों में ईरान को मलियामेट और 100 साल पीछे धकेलने की धमकी। जंग खत्म करने की पाकिस्तानी कोशिशें फैसलाकुन और हसास मोड़ पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान के खैर सगाली इक़दामात को मज़बूत और तामीरी करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी सफीर का जल्द मजीद तफसीलात जारी करने का पैगाम। आर्जी नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। सीज फायर ऐसा हो कि दुश्मन दोबारा हमले की जुर्रत न करे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मौक़िफ़। फील्ड मार्शल की अमरीका और ईरानी क़यादत से राबतों के बाद पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को मुआहदे का फ्रेमवर्क दिया था, जिसमें जंगबंदी और अपना हरबस खोलने के नुकात शामिल थे। दुश्मन अपने जराइम से ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को कमजोर नहीं कर सकते। जिद्दोजहद जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनई का पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर का पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। मजीद खादमी को बहादुर करार दे दिया। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। सऊदी अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हमलों को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की खतरनाक कोशिश करार दे दिया। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अपना हरबस खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई की बहरीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। अमन कायम होने के बाद भी तवानाई की सूरत हाल मामूल पर आने में हफ्तों महीनों लग सकते हैं। खलीजी ममालिक से तरसील ज़र पर भी असरात पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा इलाकों में इजरायली फौज पर रॉकेट और ड्रोन्स बरसा दिए। इनाता में इजरायली ड्रोन पर हर्मिस को मिसाइल से मार गिराया। अलबिजा और राशिफ कस्बे में इजरायली फौज के इज्तिमा पर रॉकेट दाग दिए। मरकावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ी पर ड्रोन्स हमले। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला पुल कई घंटों की बंदिश के बाद खोल दिया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों के खदशात पर पुल पर ट्रैफिक एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुअत्तल की गई। 25 किलोमीटर तवील पुल सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान वाहिद जमीनी राब्ता फराहम करता है। इस्तांबुल में इस्राएली काउंसलेट के बाहर फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल पर पहुंच गई। मानी PTI से मुलाकात का दिन। साबिक वज़ीर आज़म की बहनें अलीमा खानम, नौरीन न्याजी और डॉक्टर अस्मा मार्बल फैक्ट्री नाका पहुंच गईं। पुलिस ने अडियाला जेल की जानिब जाने से रोक दिया।
लाहौर की टेस्ट लैब में लूटमार करने वाला डाकू गिरफ्तार सीसीटीवी फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अमल में आई। और पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स को एक और कामयाबी, रावलपिंडी को 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 183 रन का हदफ 70वें ओवर में पूरा कर लिया। साहबजादा फरहान 68 रन बनाकर नुमाया रहे। जंग का दायरा वसी, सीज फायर मुआहदे के लिए डेडलाइन खत्म होने से कबल अमरीका और इसराइल के तेहरान पर हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत जोरदार धमाकों से लरज उठा। मोहराबाद एयरपोर्ट के करीबी इलाके अस्फहान में रिहायशी आबादी पर बमबारी। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले से सप्लाई मअतल। शहरी आबादियों पर हमलों से 6 बच्चों समेत 34 ईरानी शहीद। तेहरान के वस्त में यहूदी इबादतगाहों को अमरीकी इजरायली हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीका का एक और ड्रोन मार गिराया। ईरान की तल अवीव और हाइफा पर आग की बारिश, सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग डाले। इजरायली जहाज SDN-7 क्रूज मिसाइल में तबाह। बेशबा केमिकल इंडस्ट्रीज पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। सहूनी अफवाज के मराकज भी टारगेट। दिफाई निजाम मुकम्मल नाकाम। ईरान का अमरीका के USS ट्रिपोली पर भी हमलों का दावा। सऊदी अरब के शहर जुबैल में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। इंडस्ट्रियल जोन में बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी अड्डों पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर हमले। 15 अमरीकी फौजी जख्मी। अमरीकी सदर की ईरान को अपना हरबस खोलने और डील के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन। डील ना होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का इंतबा। चंद घंटों में ईरान को मलियामेट और 100 साल पीछे धकेलने की धमकी। जंग खत्म करने की पाकिस्तानी कोशिशें फैसलाकुन और हसास मोड़ पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान के खैर सगाली इक़दामात को मज़बूत और तामीरी करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी सफीर का जल्द मजीद तफसीलात जारी करने का पैगाम। आर्जी नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। सीज फायर ऐसा हो कि दुश्मन दोबारा हमले की जुर्रत न करे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मौक़िफ़। फील्ड मार्शल की अमरीका और ईरानी क़यादत से राबतों के बाद पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को मुआहदे का फ्रेमवर्क दिया था, जिसमें जंगबंदी और अपना हरबस खोलने के नुकात शामिल थे। दुश्मन अपने जराइम से ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। जिद्दोजहद जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनई का पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर का पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। मजीद खादमी को बहादुर करार दे दिया। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। सऊदी अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हमलों को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की खतरनाक कोशिश करार दे दिया। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अपना हरमस खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई की बहरीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। अमन कायम होने के बाद भी तवानाई की सूरत हाल मामूल पर आने में हफ्तों महीनों लग सकते हैं। खलीजी ममालिक से तरसील ज़र पर भी असरात पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा इलाकों में इजरायली फौज पर रॉकेट और ड्रोन्स बरसा दिए। इनाता में इजरायली ड्रोन पर हर्मिस को मिसाइल से मार गिराया। अलबिजा और राशिफ कस्बे में इजरायली फौज के इज्तिमा पर रॉकेट दाग दिए। मरकावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ी पर ड्रोन्स हमले। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला पुल कई घंटों की बंदिश के बाद खोल दिया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों के खदशात पर पुल पर ट्रैफिक एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुअत्तल की गई। 25 किलोमीटर तवील पुल सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान वाहिद जमीनी राब्ता फराहम करता है। इस्तांबुल में इस्राएली काउंसलेट के बाहर फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल पर पहुंच गई। मानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहनें अलीमा खानम, नौरीन न्याजी और डॉक्टर अस्मा मार्बल फैक्ट्री नाका पहुंच गईं। पुलिस ने अडियाला जेल की जानिब जाने से रोक दिया। लाहौर की टेस्ट लैब में लूटमार करने वाला डाकू गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अमल में आई। और पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स को एक और कामयाबी। रावलपिंडी को 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 183 रन का हदफ 70वें ओवर में पूरा कर लिया। साहबजादा फरहान 68 रन बनाकर नुमाया रहे।